क्या आपने कभी सोचा है जिस जमीन पर आपका हक है उसे कोई दस्तावेजों की बाजीगरी से अपना बना ले? क्या सरकारी जमीन को करोड़ों में बेचने का षड्यंत्र पुलिस और प्रशासन की आंखों के सामने हो सकता है? खबर शहडोल जिले की है, जहां भुईबांध गांव में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां एक संगठित साजिश के तहत सरकार की जमीन पर कब्जा किया गया, कागजों में हेरफेर हुई और फिर वो जमीन बिक गई जैसे किसी की निजी संपत्ति हो। यह कहानी सिर्फ जमीन की नहीं, यह कहानी लापरवाह सिस्टम की, कमजोर जांच की और उस अदालत की है जिससे इस पूरे मामले की परतें खोल के रख दी हैं। शहडोल जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भुईबांध से एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सरकारी जमीन पर धोखाधड़ी कर न केवल कब्जा किया गया बल्कि उसे कथित रूप से करोड़ों में बेच दिया गया। इस पूरे फर्जीवाड़े में मेमर स्वास्तिक बिल्डर्स और स्थानीय भूमाफिया के गठजोड़ की भूमिका सामने आई है। मामले में पहले तो पुलिस द्वारा खाना पूर्ति करते हुए 2017 के अपराध क्रमांक 136/2017 के तहत मामला दर्ज किया गया, लेकिन बाद में मामले को ठंडे बस्ते में डालते हुए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। लेकिन अब कोर्ट ने इस पुलिसिया लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए कमजोर रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर अदालत ने कहा है कि जांच में मूल दस्तावेजों को सही ढंग से परीक्षण नहीं किया गया और संलग्न अभिलेख की अनदेखी की गई है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि मामले की दोबारा जांच कर पूरी विस्तृत रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की जाए। यह मामला दरअसल 1978 से जुड़ा हुआ है, जब किशोरी लाल सारावगी को कथित कब्जे के आधार पर भूमि स्वामी घोषित कर दिया गया था। वर्षों बाद उनके उत्तराधिकारी बताकर महेंद्र सारावगी और उनके बेटे अनंत सारावगी ने दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा कर नामांतरण करा लिया। जैसे ही मामला कलेक्ट्रेट तक पहुंचा तो नामांतरण की फाइलों में बड़े पैमाने पर हेरफेर सामने आई, यहां तक कि दस्तावेजों में पिता का नाम तक बदल दिया गया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जमीन महज 35 डिसमिल थी, लेकिन राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से इसमें 65 डिसमिल शासकीय भूमि जोड़ दी गई और इसे कुल 100 डिसमिल जमीन के रूप में दर्ज करा दिया गया। इस घोटाले में सिर्फ भूमि माफियाओं की ही नहीं बल्कि प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर भी बड़े सवाल खड़े हुए हैं। ये जो एक सरकारी जमीन थी ग्राम भुईबांध में शहडोल जिले की, उस जमीन को यहाँ पे 58-59 में एक किशोरी लाल सरावगी करके व्यक्ति थे, उन्होंने 2 व्यक्तियों से उस जमीन को अपने नाम करा लिया था, जिसमें एक व्यक्ति की 15 डिसमिल जमीन थी, एक की 20 डिसमिल। लेकिन सन 78 में किशोरी लाल के करिंदों ने शहडोल में उस जमीन में 65 डिसमिल जमीन और जोड़ के 1 एकड़ का पट्टा बनवा लिया और उस 1 एकड़ जमीन को सन 2012 में यहाँ के राजस्व अधिकारियों ने कुछ शहडोल के भूमाफियाओं के साथ मिलकर एक किशोरी लाल का तथाकथित पुत्र पैदा किया, जिसका नाम महेंद्र कुमार सरावगी हुआ। और उस महेंद्र सरावगी ने, जिसके बाप का नाम पन्ना लाल सरावगी था, वो किशोरी लाल सरावगी का लड़का बनकर उस जमीन को अपने नाम नामांतरित करा दिया और बाद में उस जमीन को कलेक्टर की परमिशन से इन भूमाफियाओं को बेच दिया। तो वो गलत नामांतरण था, एक किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन किसी दूसरे व्यक्ति के नाम स्थानांतरित हो गई, नामांतरित कर दी गई। उसके आधार पर ये प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया था, जिसका FIR मैंने 2017 में कोतवाली शहडोल में कराया था। उसके संबंध में पुलिस ने जांच की और जांच करने के बाद पुलिस ने भी कुछ आर्थिक साठगांठ इन भूमाफियाओं से किया और उसके बाद इन्होंने खारजी माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शहडोल के समक्ष पेश की। तत्कालीन CGM संतोष कोल ने उस खारजी को निरस्त करते हुए पुनः विवेचना के लिए कहा, लेकिन यहाँ की पुलिस ने फिर से उन्हीं भूमाफियाओं से मिलकर पुनः दोबारा खारजी यहाँ कोर्ट में प्रस्तुत की, जिसको अभी हमारे तत्कालीन मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी CGM राजेंद्र सिंह ने उस खारजी को फिर से खारिज कर दिया और ये कहा कि सभी मूल दस्तावेज जब्त किए जाएं और इन आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए विधिवत न्यायालय में चालान प्रस्तुत। पुलिस ने जहां मामले को दबाने की कोशिश की, वहीं राजस्व विभाग के अधिकारियों ने सरकारी जमीन को निजी संपत्ति में तब्दील करने की मदद की और करोड़ों में यह जमीन खुलेआम बेच दी गई। अब जबकि अदालत ने दोबारा जांच के आदेश दिए हैं, तो देखना यह होगा कि प्रशासन और पुलिस इस बार कितनी पारदर्शिता और निष्पक्षता से काम करते हैं। जनता को उम्मीद है कि इस जमीन घोटाले में असली जिम्मेदारों को जल्द ही बेनकाब किया जाएगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। शहडोल से कृष्णा तिवारी की रिपोर्ट।